इवनिंग। आज ये लगा के चलो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी फॉर्मेट मत बनाना, ठीक है। आज मैं आप लोगों को ना डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स करवाने वाला हूँ, पहले कुछ, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें पूरा क्वेश्चन कौन सा करना है। इसका एक सबसे बड़ा देखो, दो मकसद हैं आज की क्लास के। सबसे पहला, आज मैंने ना ज्यादा से ज्यादा ना एडजस्टमेंट्स कवर करवानी है, ठीक है। बुक में से एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो अभी तक हमने नहीं की रखी। और दूसरा मकसद हमारी क्लास का सबसे मेन, मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा था, इसलिए हमें 6 के बाद 26 पे आना पड़ रहा था, क्योंकि बीच बीच में से कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप लोगों से नहीं हो सकती। तो इस चीज को थोड़ा सा ना फील लेना। सर बोल रहे हैं कि हमसे एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, तो वो वाली एडजस्टमेंट आज मैं करवाने लगा हूं। तो आज मैं देखता हूं कि आप लोगों का लेवल जैसे पिछले काफी दिनों से चलता है वैसा रहता है कि नहीं रहता, ठीक है जी। काफी एडजस्टमेंट्स आएंगी जो हमने कर ली हैं, हर क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट आएंगी न्यू वाली। तो देखेंगे वो वाली किसको समझ आ सकती है, पुरानी वाली चैलेंज नहीं है, न्यू वाली चैलेंज है। डिंपल एक काम कर, यमन तो ही उठे यार, नीचे ना आई थिंक वो लॉक लगा के जा रहे हैं शायद। अगर वो लॉक लगा के जा रहे हैं तो उनसे चाबी ले लेना, मेरा नाम बोल देना, बस ऊपर से देख लो कि। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15 हम शुरू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट पूछता चला जाऊंगा अब मैं, नहीं ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, ठीक है। ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल के बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना क्या दी हुई है। या तो अब हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में खेल सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग की ऊर्जा में अच्छा विस्तार होगा, नहीं परिवर्तन नहीं, मतलब अच्छा चलेगा। या दूसरा हो सकता है मैं बोलता चला जाऊं, आप सुनते चले जाओ। छी यार, आई जस्ट हेट यूर थिंकिंग। क्या कुछ आगे बढ़ो यार। क्लोजिंग स्टॉक चलो, वैसे मैंने पूछना नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से ही। चंचल मेरे को बताओ, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 कहाँ पे आएगा। नहीं, आप लोगों ने लिखना है तो इसके साथ साथ लिखते चले जाएंगे। कहाँ पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रिया सेकंड एडजस्टमेंट बताओ, वेजेस आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा। सेकंड वेजेस आउटस्टैंडिंग 2400, गलत। हर्ष आपका गलत है। पहली बात तो आपसे पूछा नहीं, दूसरी बात आपने बता तो दिया, वो भी गलत बताया। प्रिया पी एंड एल अकाउंट में आएगा, दूसरा आपका भी गलत है। मनन ट्रेडिंग में। प्रिया वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस कहाँ का पार्ट है, वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है। तो ट्रेडिंग में कितनी वेजेस आएंगी, पहले अंदर देखो कितनी दे रखी है। अब नहीं तो उसको चेयर दिखाना। हाँ, कहाँ पे वेजेस अंदर देखना कितनी दे रखी है, 4000 की। तो 4000 में ये ऐड कर देंगे 2400, टोटल कितना हो जाएगा 6400। और बाकी 2400 और कहाँ पे आएंगी, लाइबिलिटी वाली साइड पे। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट बताओ मेरे को। बैड डेट्स 600, ये बैड डेट्स जो बाहर दिए हुए हैं ये कौन से बैड डेट्स होते हैं, फर्दर वाले, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स 600 एंड प्रोविजन बनाना है 5%। जल्दी से मेरे को प्रोविजन की अमाउंट निकाल के दिखाओ, क्या बनेगी प्रोविजन की अमाउंट, क्या बनेगी, कैसे निकालते होते हैं, किसी को अगर आती हो तो। प्लस माइनस, तो अंदर बैड डेट्स कितने के हैं 20,000। 600 में से 600 माइनस कर दो तो बाकी बच गए 20,000। 20,000 का 5%, 1,000, ठीक है जी। तो 200 रुपए एक, 600 रुपए एक हो गए, 1,000 रुपए का प्रोविजन एक निकल जाएगा। ये हो गया 1,000 और 600 1600 हो गया। अंदर कोई प्रोविजन दे रखे हैं, बस तो ये 1600 आ जाएगा P&L के डेबिट में, ठीक है। डेटर्स कितने आएंगे बैलेंस शीट में, कोई एग्जैक्ट फिगर बताना, डेटर्स कितने बनेंगे बैलेंस शीट में। 600 माइनस 1,000 तो 19,000। मनन पहले 600 भी तो माइनस करेगा ना, 19,000 आ जाएगा। डेटर्स 19,000, क्लियर है पॉइंट, ठीक है जी। कोई नया नहीं है, बुक में कोई नहीं दिए हुए अंदर। वो बैड डेट्स नहीं पूछ रहा, डेटर्स 20,600 नहीं यार डिंपल, 600 पहले माइनस करेगा, फिर उसके बाद जो प्रोविजन वाला 1,000 वो भी तो माइनस करेगा ना। ओके चलो अगले डी पॉइंट, रेंट 11 मंथ का निकालना आता है, 11 से डिवाइड कर देंगे पर मंथ आ जाएगा, एक महीने का आउटस्टैंडिंग और बाकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड। सुख है। लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन 1 जुलाई 2016। हमारा ईयर देखना कब खत्म होता है, पहली लाइन में दिया होगा कहीं पे, खतरनाक पॉइंट फंसाएंगे, दिसंबर
यानी कि आप लोगों ने आंखें बंद करके नहीं विश्वास कर लेना हमेशा 31 मार्च होगा। 31 दिसंबर। हमने लोन कब लिया है? 1 जुलाई। तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे? 6 या 5? गिन लो। जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हर्ष का ठीक था 6 महीने। निकालना 6 महीने का। लोन फ्रॉम बैंक ढूंढो, कहां पे दिया हुआ है? 8% बैंक लोन दिया 25,000। हाँ, तो 25,000 का 8% इंटू 6/12 करो। 8% दिया ही हुआ कि निकालना है? नहीं नहीं, ये तो बैंक लोन है। 8% का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट नहीं है भाई मेरे, ये बैंक लोन है, यही तो बोल रहा हूं मैं। 25,000 का 8/100 करो, इंटू करो 6/12। देखा, बताना कितना आता है? 1000। किसी और ने की है? 1000 है। ठीक है जी, 1000 पे है। अब अंदर ढूंढो क्या आपने कोई इंटरेस्ट पे भी कर दी है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। कहां कहां पे आना चाहिए गर्व? आप बताओ सिर्फ गर्व। ये जो 1000 पे इंटरेस्ट है कहां कहां पे आना चाहिए? P&L में कहां? P&L का डेबिट एक ठीक है, दूसरा लाइबिलिटी साइड। बिल्कुल ठीक है गर्व, एक में से एक नंबर आगे। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोखा पॉइंट है। चलो जी आगे। अब देखो जी, जी इसको लिखो न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट। नहीं, कभी नहीं आया, पहली बार आ रहा है आज। अरे आया ही नहीं पे होमवर्क के लिए। अच्छा, मैं क्या जो क्लास का करवाया है, तो ये आपसे हुआ नहीं होगा। नेट लॉस तो उसमें लिखा ही नहीं। चलो देखते हैं वैसे पॉइंट है क्या, मैं आपको समझाता हूं। पढ़ना। प्रोवाइड मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को अपने कमीशन देनी है किसके ऊपर? 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो पहले से है कर रखी है। ठीक है। अब देखो, नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन देनी है। क्या मुझे क्वेश्चन में कभी नेट प्रॉफिट गिवन होता है जिंदगी में? निकालना पड़ता है। पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना। अब सॉल्यूशन पे आओ जी एक बार। सॉल्यूशन पे देखो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 29,270। नहीं नहीं, उससे ऊपर 32,200। 32,200 को पहले वो सर्कल करो। 32,200 को, ये 32,200 पता है कौन सा है जो अपन हमेशा नेट प्रॉफिट निकालते हैं? इसके ऊपर अब आपको कमीशन देनी है 10%। कैसे निकलेगी? जिंदगी इतनी आसान होती तो आप ट्यूशन ना पढ़ रहे होते। स्वाहा। 32 ही आएगा। नहीं आएगा ना। एक बार लाइन पढ़ो, एक बार लाइन पढ़ो। अगर इतना इजी कॉन्सेप्ट होता तो मैं आपको पहले ही वॉर्न क्यों करता रिकॉर्डिंग में। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अब मैं ना आपको इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। हाँ, ये कहां से सीखा? या तो तूने ये पीछे सोल्यूशन देखे है? नहीं, सोल्यूशन मतलब वो नीचे वर्किंग नोट क्यों दिया हुआ ऐसा? साथ में दिया हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है। डिम्पल बताइयो एक बार फिर से, एक्सप्लेनेशन अच्छी बता रहा था। 32,200 के ऊपर अपन ने डायरेक्ट 10/100 क्यों नहीं किया? ठीक है। और किसी को अगर कुछ समझ आया हो, एक बार लाइन फिर से पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो ना एक बार। ले चुका है जो उसकी थी। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम सीधा जैसे आप बोल रहे हो 32,200 का 10/100 परसेंटेज हमेशा 10/100 करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 10/100 नहीं होगी। डिम्पल ने बताया 10/110 होगा। वैसे हमेशा परसेंटेज क्या होती है? 100 ना। यहाँ पे 10/110 कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज में ही वो छुपा हुआ है। मैनेजर कमीशन कितनी देनी है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, इसका जब भी ये वर्ड दिख जाए ना आफ्टर, हाँ ये ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को आंसर मिलने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ना फिर धीरे धीरे क्लैरिटी होगी। एक आंसर डिंपल ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हर्ष ने और भी इजी कर दिया मेरे लिए। 32,200 में ना वो कमीशन इंक्लूड है ऑलरेडी। अगर मैं 32,200 का 10/100 कर दूंगा ना, ठीक है, तो वो फिगर मतलब एक तरह से गलत फिगर आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। 32,200 में 100% तो नेट प्रॉफिट इंक्लूड है, प्लस 10% उसमें मैनेजर की कमीशन भी इंक्लूड है। तो 32,200 जो है ना, वो अपने आप में 100% वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में 110% वैल्यू है। तो 32,200, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसके। मैंने अभी आपको क्या बोला? 32,200 कितने के बराबर है? 100 + 10 110 के बराबर। 100% हमेशा नेट प्रॉफिट होता है, याद रखना।
100% हमेशा क्या होता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन ये नेट प्रॉफिट अकेला थोड़ी ना है, इसके बीच में कमीशन का कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है, जो कितने परसेंट है? 10%। तो देखा जाए ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन गई? 100 प्लस 10 110। तो 32 200 110 के बराबर है। अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं ना, ये +2 तक बोलूंगा। जो चीज जिसके बराबर होती है ना, उससे डिवाइड करते हैं। सीओजीएस वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था, जो चीज जिसके बराबर होती है उससे डिवाइड करते हैं, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 200 कितने के बराबर है? 100 के बराबर या 110 के? क्यों? क्योंकि 100 रुपए का नेट प्रॉफिट है, 10 रुपए की कमीशन है, तो 32 200 टोटल 110 रुपए के बराबर है। तो डिवाइड कर दो 110 से। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन ना, क्योंकि अभी हमें कमीशन दी नहीं हुई, कमीशन तो कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से। करना है एक बार के लिए। 32 200 डिवाइडेड बाय 110 गुना 10, वो आ जाएगा 2927। तो 32 200 में से ना मैनेजर की कमीशन थी ये वाली 2927। अब इन्होंने क्या किया देखो, पहले तो बैलेंसिंग को, जो 32 200 है ना, उसको ग्रोस प्रॉफिट की तरह ट्रीटमेंट किया इन्होंने। ग्रोस प्रॉफिट की तरह नीचे लेके आ गए। आपको दिख रहा है? 32 200 को देखो नीचे लेके आ गए। जैसे अपन जीपी को नीचे ले आते हैं, ये एनपी को नीचे लेके आएगी। ये कौन सा नेट प्रॉफिट आया? बिफोर मैनेजर कमीशन, क्योंकि अभी तक कमीशन दी नहीं है। कमीशन बिजनेस के लिए तो खर्चा हुआ, तो 2 वाली साइड कमीशन का खर्चा दिखा दो। देखो 2 मैनेजर्स कमीशन 32 200 इंटू 10/110। लेकिन आप लोग को पता है कैसे लिख के चलना? 32 200 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। सर बात तो एक ही है, मैथ वाले बच्चों को पता है बात एक ही है। आप 32 200 के नीचे लिख लो 110, चाहे 10 के नीचे लिख लो, कैलकुलेशन तो वही रहनी है ना। लेकिन ट्यूशन के पर्पज से समझाने के लिए मैं इसलिए ऐसे समझाता हूँ। 32 200 कितने के बराबर है? 110 के। तो डिवाइड कर दो 110। सर 110 ही क्यों लिया? अच्छा, अगर यहाँ पे कमीशन 5% होती तो डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, कमीशन 50% होती मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 20% होती, आखिरी 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 अगर 4.5 4.5% होती, ये करके देखा। 32 200 डिवाइडेड बाई 104.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये कमीशन आ जाएगी। फिर बस 32 200 में से 2927 को माइनस कर देना, तो बाकी नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टॉपिक इजी है। अब आपको एक जादू दिखाता हूं मैं। यहां तक देखो टॉपिक समझ में आ गया आपको? 32 200 को पहले वो लाइन खींचो, 32 200 की वो लाइन खींचो यहाँ बुक में, सॉल्यूशन में, क्योंकि आगे जा रहा है ना बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देखो इन्होंने बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिख दिया, आप सिंपल भी लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिख देना। बाकी नेट प्रॉफिट कितना बच गया माइनस करने के बाद? 29। अब एक जादू दिखाऊं, इसका 10% निकालो, इसका 10% निकालो। जो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचा उसका 10% क्या बचेगा? 2927 आएगा। ऊपर देखो वही का वही आ रहा है कमीशन। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का जादू। क्योंकि अगर अब आप लाइन पढ़ोगे ना, दोबारा से एडजस्टमेंट वाली लाइन पढ़ो एक बार मेरे साथ साथ, है हाँ हर बार होएगा, मैथ है और कुछ नहीं। अब देखो अगर मैं आपको ये कहूं 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 1 + 3 कितने होते हैं? हमेशा होंगे कि कभी कभी? हमेशा होंगे। ये वही है, वो अलग बात है, आप पहली बार ये कर रहे हो। अब एक बार के लिए वो पढ़ो एडजस्टमेंट। प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब मेरे को आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट पता है कितने था? अब इसका सीधा 10/100 भी कर सकते हो, क्योंकि पहले मेरे पास ना वो वाला प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मेरे को 10/110 करना पड़ा। अब मेरे पास वो वाला प्रॉफिट है ना, कमीशन को माइनस करने के बाद, उसी का तो 10% निकालना था, तो उसका 10% निकालोगे वही सेम फिगर आ जाएगी। इससे ना आपका क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। एक फिगर दे रहा हूं, मेरे को निकाल के दिखाओ। कमीशन लिखो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 10,500, कमीशन 5% ऑन एनपी आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये आफ्टर वर्ड के साथ आपने ये वाली कैलकुलेशन करनी है। कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑन नेट प्रॉफिट, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। कमीशन निकालना कैसे बनेगी? देखो 10,500 रुपये का तो बिजनेस का प्रॉफिट है,
ये 100% प्रॉफिट है कि 105? ये 105% है। सर कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को निकालना किसके ऊपर है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो दे नहीं रखा, ये तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो 10,500 रुपए में 100 रुपए प्रॉफिट के जुड़े हुए हैं 100%, 5% कमीशन के जुड़े हुए हैं। तो 10,500 कितने के बराबर की फिगर हुई? 105 के। तो 10,500 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? 500। अच्छा जी, ये 500 आ गई कमीशन। अब नीचे निकालो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा? 10,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 10,000। इज इक्वल टू 10,000 आ गया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब लाइन फिर से पढ़ो। कमीशन किसके ऊपर हमें कैलकुलेट करनी थी? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपके पास आ गया 10,000। अब 10,000 का 5% निकालना। 10,000 का 5/100 500। तो देखो हमारा आंसर भी 500 आया था। ये क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं इस टॉपिक को। क्वेश्चन आपसे ना डिमांड करता है कि कमीशन निकाल लो, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। अब जब मेरे को कमीशन ही नहीं दी हुई यार, एक बार सोच के देखो, जब मेरे को कमीशन नहीं दी हुई तो प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूंगा जो मेरे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा? और हमें जो कमीशन निकालनी है वो लास्ट वाले आंसर पे निकालनी है। ना हमारे पास कमीशन है, ना हमारे पास लास्ट वाला आंसर है, इसलिए हमें मैथ को यूज करना पड़ जाता है। अब जब हम प्रॉफिट कमीशन को माइनस करके लास्ट वाला प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके ऊपर होता है 5/100। तो उसके ऊपर आप 5/100 को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। चलो जी, ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन कल देखेंगे। अगले 16th पे आओ। 16th में देखते हैं हम। पहली एडजस्टमेंट देखना हो जाएगी, एक बार देखो क्लोजिंग स्टॉक वाली। दूसरी डेप्रिसिएशन वाली हो जाएगी। सेकंड वाली में ना, सेकंड एडजस्टमेंट में लास्ट लाइन पढ़ना ऑल्सो। राइट ऑफ का मतलब लिखो डेप्रिसिएशन, ये कल भी बताया था। राइट ऑफ का मतलब लिखो डेप्रिसिएशन। गुडविल अंदर देखो कितने की थी? गुडविल अंदर दी हुई है, नीचे देखो गुडविल 30,000 की। 30,000 में से डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 3,000। और बैलेंस शीट में एसेट साइड कितना बच जाएगा? 27,000। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करेंगे? 300 का इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और एसेट साइड चला जाएगा। सेम ऐसे ही टैक्सेस का भी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट। सबसे पहले देखो इंश्योरेंस, सबसे पहले तो इंश्योरेंस का प्रीपेड माइनस कर देना ना 300। फिर जो भी बच जाएगा उसका 3/5 करके वो कहां पे चला जाएगा? 3/5 फैक्ट्री में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाकी जो बच गया वो P&L अकाउंट में। कर चुके हैं, पहले भी ऐसा पॉइंट आया था एक बार 1/3 वाला। 2/3 हाँ, 3/5 फैक्ट्री में यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी जो बच गया 2/5 वो P&L अकाउंट में। अच्छा, 6th पॉइंट एडवर्टाइजिंग, कल वाला पॉइंट है। राइट ऑफ कैसे करना है? 3 इयर्स में। अब एडवर्टीजमेंट देखो अंदर कितने के दे रखे हैं एडवर्टीजमेंट? 4,500 का 1/3 कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 3 कर दोगे 1,500, तो 1,500 P&L अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी एसेट साइड पे, एसेट साइड में कितने आ जाएंगे? 3,000। देखा जाए तो जैसे अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं सेम वही है। राइट ऑफ का मतलब मैंने कल भी सिखाया था क्या है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैनेजर की कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। आफ्टर है कि बिफोर है? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/110 से। अगर बाई चांस यहाँ बिफोर होता ना तो 10/100। फिर सिंपल ही लगानी है, जब भी वर्ड होगा ना आफ्टर, तब आपको 10/110 करना है या 5/105 करना है। चलो जी, अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे आओ। 17th पे 17th डिस्काउंट वाला मिल जा। सर ऐसे ना कर लिया करें, 3 मिनट में क्वेश्चन। बात तो सही है। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, रिकॉर्ड टूटेगा। मेरे को कल के लिए बताओ कि इलस्ट्रेशन कौन सी की थी कल हमने? 6 और 14। डिस्काउंट वाली हमने की नहीं ना प्रोविजन। नंबर 8 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे।
गुरकिरत यार उठियो 1 मिनट, वहां पे वो देख लैपटॉप का चार्जर पड़ा है, पकड़ा दे यार। आप लोगों ने ना छोटा सा इत्तू सा P&L अकाउंट बनाना है और उसके नीचे छोटी सी बैलेंस शीट बनाना। इधर लगा दे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। ये ना लाइट ऑफ कर दे, हाँ कर दे, ठीक है, प्लग ऑन कर दे। नहीं नहीं, छोटा सा बनाना है मेरे को, एक एडजस्टमेंट आप लोगों से करवानी है। भगवान बचा लियो, 15 मिनट है। आप लोगों ने ना फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट जल्दी से मेरे को करके दिखानी है, बैड डेट्स की, प्रोविजन वाली, डेटर्स वाली। छोटा सा P&L अकाउंट बनाना है और छोटा सा बैलेंस शीट। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट आपका बनेगा 5 या 6 लाइनों का सिर्फ, और उसके नीचे 2 या 3 लाइनों की बैलेंस शीट बनानी है आप लोगों ने। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1.5 मिनट, जल्दी, मेरे पास टाइम कम है। हाँ, एक बार फर्स्ट और सेकंड दोनों कनेक्टेड हैं, कौन सी करनी है? एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2। राइट ऑफ 1500 बैड डेट्स, ये फर्दर बैड डेट्स हो गई ना। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन 5%। अगली लाइन में देखो क्या दिया हुआ है, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें पहली पहली आइटम है परचेज 1,80,000 की, जिसकी पुरानी बुक होगी वो देख लो। गर्व तेरे पास तो न्यू बुक है यार। इलुस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर बता देता हूं मैं, 22.29। अंदर ढूंढना, अंदर बैड डेट्स गिवन है कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर? नहीं, प्रोविजन नहीं, बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स तू कह सकता है पक्का? कहाँ पे, कितने हैं दिख रहे हैं आप लोगों को बैड डेट्स? 3,600 डिम्पल कह रहे हैं। हाँ, बैड डेट्स हैं कोई? डिम्पल को दिख रहे हैं सिर्फ। डिम्पल नहीं है यार, मैंने क्वेश्चन बोला तो है डिम्पल, 1,80,000 है जिसमें पहला पहला ना परचेज। क्वेश्चन ढूंढ लेना। चलो मेरे को बताओ, P&L अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा 2 फर्दर बैड डेट्स। मुझे बता दो फर्दर बैड डेट्स कितने हैं एडजस्टमेंट में? 1500। ठीक है, उसके बाद ऐड प्रोविजन, ऐड करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा जी, प्रोविजन हम कैसे निकालते थे, किसी को याद है? ठीक है, सन्ड्री डेटर्स कितने के गिवन है? 81,500 के। उसमें से पहले तो ये वाले जो बैड डेट्स हो गए उसको माइनस कर देंगे। 81,500 में से फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दो। फर्दर बैड डेट्स कितने थे? 1500 थे ना, तो बाकी कितना बचेगा? 80,000। प्रोविजन कितने परसेंट बनाने? 5%। तो 80,000 का 5% बनता है 4,000। हाँ, वैसे ये प्रोविजन का टोटल कितना हो गया? 1500 प्लस 4,000, 5500, 5500 हो गया। अर्श, इतना समझ आ गया? कोई नया पॉइंट नहीं है अभी तक? अब आगे सेकंड पॉइंट पढ़ना। गुरकिरत, इतना समझ में आ गया? 2 पॉइंट्स। अगला पॉइंट पढ़ो, अब क्या लिखा हुआ है, सोचो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है। नहीं नहीं मनन, आप कैलकुलेशन बता रहे हो, मैं अभी मीनिंग पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी हमने पहले पहले क्या, हाँ अभी हमने पहला एडजस्टमेंट क्या सीखी हुई है? फर्दर बैड डेट सीखा हुआ है। फर्दर बैड डेट्स का तो मतलब ये होता है ना कि 1500 तो 100% ही डूब गया। जो 1500 रुपए हैं वो तो पूरे के पूरे डूब गए। क्या इसको मैं ऐसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 15% के 1500 के ऊपर 100% ही प्रोविजन बन गया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं? किसको समझ आई है? 1500 क्या थे? इंग्लिश नहीं, मतलब मेरे को बताओ मीनिंग। गलत है, डूब चुके हैं। प्रोविजन नहीं है ना मनन यार, फर्दर बैड डेट्स का मतलब है जो डूब चुके हैं 1500। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, 1500 का तो 100% ही प्रोविजन बन गया।
तभी तो हमने 1500 के ऊपर कोई परसेंटेज लगाई है 5%, हमने सीधा 1500 को 1500 लिख दिया ना, मतलब वो तो पूरे ही डूब गए। तो कहने का मतलब तो 100% प्रोविजन हो गया ना। आपसे कभी कोई ये चीज पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका माइंड इसलिए मतलब शार्प करवाता रहता हूं ताकि आप चीजों को एक एंगल से याद ना करो। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी एक चीज से एंगल से कभी चीजों को याद मत करना, वरना आपको ना रट्टा बच जाता है, पता भी नहीं चलता आप लोगों को। दोबारा जब मैं कहता हूं ना, फिर आप पता है क्या कहते हो, सर 2 तरीकों से मत करवाओ, कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन नहीं होती, आप लोग रटने लग जाते हो। तो अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप किया करो कि अगर दो चीजों से 3 चीजों से भी आपको सीखने को मिले ना तो अच्छी बात है। तो 1500 रुपए पूरे के पूरे डूब गए, मतलब 100% प्रोविजन हो गया। डेटर मेरे थे कितने टोटल? नहीं यार, 81,500, उसमें से 1500 ऑलरेडी डूब गया, तो बाकी कितना बच गया? 80,000। फिर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? डाउटफुल का, कि 5% हो सकता है लोग पैसे ना दें। ये नहीं है कि डूब गए हैं, हमें लग रहा है कि नहीं देंगे। जो निकल के आता था 4,000, तो अभी बाकी कितने की पैसे मिलने की उम्मीद है आपको? 76,000 से। और आगे जो डिस्काउंट दिया हुआ है ना, फिर जब आप दोबारा से अपना हिसाब किताब लिख के बोरी बिस्तरा टांग के, ठीक है, फिर चले 76,000 वालों से पैसा लेंगे, फिर आपने मन में सोचा यार मेरे को पता है 2-3 ना बेकार लोग हैं, कितने 2%, हो सकता है वो डिस्काउंट मांग ले, मतलब पूरे पैसे दे देंगे लेकिन हो सकता है डिस्काउंट मांग ले। मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कौन से लोग पैसे मांगेंगे? 81,500 वाले, 80,000 वाले, या 76,000 वाले? 76,000 वाले, क्योंकि 81,500 में से 1500 का तो मेरे को पता ही लग गया, फिर उसमें से 4,000 का प्रोविजन भी पता लग गया, तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए? तो 76,000 वाले जिनको मैं फोन घुमाने लगा या जिनकी दुकान पे जाने लगा पैसे दे दो, तो मेरे को यकीन आया या मेरे को थोड़ा सा लगा कि उसमें से 2% लोग क्या मांग सकते हैं? डिस्काउंट। तो 76,000 का 2% डिस्काउंट भी निकालोगे। तो ऐड करो प्रोविजन के नीचे, ऐड डिस्काउंट, ऐड करो डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालना है? लिखो 4,000 के नीचे लिखो ऐड डिस्काउंट, टोटल लिखो 81,500 माइनस 1500 माइनस 4,000, 81,500 माइनस 1500 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 76,000। 81,500 माइनस 1,500, बस उसके नीचे ऐड करना था ऐड डिस्काउंट। यहां पे आके देख ले यार, 76,000 का कितने परसेंट? 2%। कितना आता है? 1520। ठीक है जी, इन सब का टोटल क्या बन गया? 1500 प्लस 4,000, 5500 तो पहले आ गया था, 5500 प्लस 1500 नहीं 7020। यार अभी मैं P&L पे हूं यार, इन तीनों का टोटल करो, 1500 प्लस 4,000 प्लस 1520, 7020। अब इसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन। क्वेश्चन, तुम डेटर पे पहले ही पहुंच जाते हो, देख तो लो मैं क्या पूछ रहा हूं। माइनस ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में। हाँ, तो 7,020 में से 2900 माइनस करना, देखना क्या बनता है। 7020 में से 4120, तो ये 4120 आ गया P&L अकाउंट के डेबिट में, ये 4120 आ गया P&L के डेबिट में। एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहले था 1500, उसके नीचे ऐड कर दिया था 4,000, फिर ऐड कर दिया था 1520, तो इनका टोटल बन गया था 7020। अगली लाइन में लिखो लेस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन था 2900, मैंने देखा नहीं है, विश्वास कर रहा हूं, ठीक है, माइनस ओल्ड प्रोविजन 2900, तो बाकी माइनस करने के बाद बन गया 4120, बस वो बाहर निकाल दो रुपीस वाले कॉलम में। अब हम बात करेंगे डेटर्स की, बैलेंस शीट में आ जाओ। डेटर्स, टोटल डेटर्स कितने थे? 81। और याद है डेटर्स के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ एडजस्टमेंट वाली चीजें माइनस होंगी। सबसे पहले क्या माइनस करो? 1500, फिर माइनस कर दो 4,000, फिर माइनस कर दो डिस्काउंट कितनी थी? 1520। अब बताओ, जो हर्ष अब पहले बता रहे थे ना, अब बताओ ये कितना आता है? 74,480। एक बार फिर से 81,500 माइनस कर दो 1500, माइनस कर दो 4,000 और माइनस कर दो 1520, तो उसका आंसर निकल के आ रहा है 474,480। मतलब आप सोच के देखो, आप लोगों ने सेल की थी स्टार्टिंग में 81,500 की, डूबने के बाद, लॉसेस के बाद आपको पैसे मिलने की संभावना है 74,000, मतलब 6-7 हजार का ओवरऑल टोटल लॉस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसमें जिसको डाउट हो बेफिक्र होके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी पॉइंट दोनों में से ना समझ आया हो, P&L का या बैलेंस शीट का, घबराना नहीं है, आप लोग पैसे देते हो।
जिसको डाउट है जल्दी से पूछ लो। गुरुकिरत आ गया समझ? अवनीत आपको? चंचल, महक आ गया समझ में? अगली एडजस्टमेंट देखना। डेप्रिसिएशन इजी है, ठीक है जी। रेंट ठीक है, 1/3 कमीशन ठीक है। पॉइंट नंबर 6 बताओ, देखते हैं किसको आता है। वो जीएसटी वाला कल करेंगे। ये बता दो कहाँ कहाँ आएगा। वैसे कल परसों उससे किसी ने पूछा भी था। 6th नंबर, ड्राइंग्स में ऐड हो एक तो ड्राइंग में ऐड कर देंगे। इनकम होगी। हाँ, एक आएगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है। कैपिटल में ऐड नहीं होगा, ड्राइंग्स में ऐड होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है ना। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। बार बार बोलूंगा, याद मत करना कि सर बस अब हम ड्राइंग में ही ऐड करेंगे। कई बार क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दी हुई तो इसको एक बार के लिए ड्राइंग ही तो मान लेंगे, फिर कैपिटल में से माइनस होगी ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा या फिर ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। एक बार अगर कोई चीज ड्राइंग में ऐड हो गई वो तो कैपिटल में से माइनस होनी है। और दूसरा कहां पे आएगा? पी एंड एल के क्रेडिट में। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 13 का सबसे 13 का सबसे लास्ट पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? 13 का सबसे लास्ट पॉइंट गुड्स कॉस्टिंग। तो इसमें बताओ ड्राइंग कितने की बनी? एक आंसर आया 10,000 का। 6th पॉइंट यार कहाँ होते हो यार हर्ष? एक आंसर 10,000। कुरकुरे वगैरह ओ 10,000 बोल रहा था, मैं भी 10,000। ड्राइंग्स की अमाउंट बतानी है, 10,000 है या 11,000 है या 1,000 है? ठीक है, जो दोनों में से वैल्यू मार्केट वैल्यू या कॉस्टिंग में से कम आनी है हमेशा वही सिलेक्ट करनी है आपने। चलो जी, आज का लास्ट 4 क्वेश्चन हो गए। इलस्ट्रेशन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 20 इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो। आज का लास्ट, बस 2 ही एडजस्टमेंट दिखानी है, ज्यादा नहीं। 20, एक बार फिर से बोल रहा हूं चौथी बार, इलस्ट्रेशन नंबर 20 उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है सेकंड। पहली बहुत मुश्किल है, मैं उम्मीद करता हूं किसी को नहीं आती होगी। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं जी। सेकंड एडजस्टमेंट ना मुश्किल नहीं है, न्यू है बस आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कौन दिमाग चला सकते हैं। जिसमें डिंपल पहला आइटम दी हुई है स्टॉक एट कमेंसमेंट 15,000। गुड्स वर्थ 5,000 वर्थ सोल्ड एंड डिस्पैच। ठीक है, मतलब हमने सेल किया कि हमने परचेज? हमने सेल की है 28 मार्च को, मतलब 31 मार्च से पहले, बट नो एंट्री वाज पास्ड। एक एडजस्टमेंट आप लोगों ने क्या बताई थी? सेल में ऐड, बिल्कुल ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट है तो दो जगह आएगी। कहां पे आनी चाहिए? पी एंड एल में आएगी। गलत है मनन। सेल्स में तो प्लस कर दोगे, वो आपका एक एडजस्टमेंट का पार्ट तो ठीक है। लाइबिलिटी वो लेके आना यार, गजनी वाले। मतलब लाइबिलिटी मैं सेल कर रहा हूं भाई, सामान बेच रहा हूं। मनन डायलॉग कोई मेरी तरफ से
तुक्के वाले बच्चे एमसीए से दूर हो जाओ, शटल के बाहर। कैश में आ जाएगी, डेटर्स में आएगा। चलो जी, आप लोगों ने थोड़ा सा जोर, आपने चीटिंग की है। अच्छा, दो मेरे को ऑप्शन मिले हैं सबसे सही, या तो कैश में हो जाएगा या डेटर्स में। अब दोनों में से क्या चूज करूं? डेटर ये उधर बड़ा देवा कैश में पैसे देंगे, तो जब नहीं दिया था हम कैश में करते हैं, है ना, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ना, इस वाले क्वेश्चंस में हम कैश में नहीं अज्यूम करेंगे, हम डेटर्स में अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इसकी देखो, इतना क्यों मैं इसके ऊपर तवज्जो डाल रहा हूं, इस वजह से, तवज्जो, इंपॉर्टेंस, वेट डाल रहा हूं इस वजह से, क्योंकि जब आप प्रोविजन बनाओगे डेटर्स के ऊपर, डाउटफुल नहीं बनाते, तो ये 5000 जो डेटर्स होंगे ना, उसमें 5000 ऐड करोगे, फिर उसके ऊपर 5% बनाओगे। समझे मेरी बात? क्योंकि एडजस्टमेंट है। मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट का मीनिंग बताया था क्लास नंबर 1 में। एडजस्टमेंट का मतलब होता है आपको जर्नल, लेजर सब कुछ डालना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री सोचो क्या बनेगी, क्रेडिट के हिसाब से सोच के चलो। देखें, किसी को जर्नल एंट्री याद है? गुड सेल की क्रेडिट एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ना। तो मतलब एक डेटर में ऐड कर दो, दूसरा सेल में ऐड कर दो। ठीक है, फिर डेटर में ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगी डेटर्स की, उसके ऊपर प्रोविजन निकालना है, 5% या 10%। किसी को समझ आ गया ये पॉइंट? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 फिर छुट्टी। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में ऐड करा नहीं, इसकी जर्नल एंट्री सोच लो यार। टू, हाँ अब बोलो, परचेज में ऐड कर दोगे और क्रेडिट। अब देखना, परचेज में ऐड कर रहे हैं ये, जर्नल एंट्री देखो तीसरे नंबर पे, जर्नल एंट्री परचेज टू क्रेडिटर। मैं आपको हमेशा याद है, हमेशा क्या क्या चलता हूं, जिसका जर्नल एंट्री का चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना, वो कोई भी चैप्टर कर लेगा, 18 के 18, 20 के 20। एक मिनट रुको, अब परचेज में देखो नीचे ऐड कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में देखना कर रहे हैं सर, 7000 ऐड, और उधर सेल्स में देखो 5000 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्स में 5000 ऐड कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट में आना, बैलेंस शीट में देखो 5000 ऐड कर दिया डेटर्स में। अब प्रोविजन निकाल के दिखाना, इसका प्रोविजन देखो कैसे निकले था। समझ गए ना प्रोविजन अब कैसे निकलेगा? एक सेकेंड, कितने थे डेटर्स? हाँ 33000 के ऊपर। चलो बाकी मैं होमवर्क देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।